2025 के लिए यूपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और आप सभी को पता होगा कि 979 जो पोस्ट हैं बच्चे वह आई हैं। अगर आपने बाकी बच्चों से ज़्यादा पढ़ा है, आपके कॉम्पिटिटर्स से ज़्यादा आप में कैलिबर है, तो आपको सेलेक्ट होकर दिखाना है। चलिए खैर, सो हमारे कैलिबर से या लाखों बच्चों के प्रिपरेशन करने से यूपीएससी की पोस्ट तो नहीं बढ़ेगी। हाँ, जो ज़्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट होंगे वो इन 979 पोस्ट पे आएंगे। चलिए, तो यहाँ पर आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे, हालांकि नोटिफिकेशन का वीडियो आपके पास है, बट उसके बाद भी कुछ ऐसे चेंजेस इसमें हुए हैं कि आपको लगता है कि नहीं, उसमें क्लैरिटी जरूरी है। हमारे पास ओटीआर को लेकर बच्चों ने बहुत मैसेजेस किए, है ना। प्रीलिम्स के लिए जो ये आपका कडार प्रेफरेंस है, इसको लेके मैसेजेस किए, है ना, सर्टिफिकेट्स को लेके मैसेजेस किए। तो यहां पर मैं कुछ बातों पे चर्चा करूंगी, ठीक है। सो सबसे पहले तो मैं बात करूंगी, आप यूपीएससी पे देखेंगे कि आप जैसे ही नोटिफिकेशन को क्लिक करेंगे, फॉर्म सबमिशन इन सब पे क्लिक करेंगे, तो आपको ओटीआर डिटेल ये सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। एंड व्हाट इज ओटीआर? वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अब देखो, जब हमें कोई एग्जाम देना होता तो हम बार बार सारी इन्फॉर्मेशन अपनी फिल कर रहे होते हैं। यूपीएससी ने क्या है, एक विंडो बना दिया और वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वह क्या कर दिया, मैंडेटरी कर दिया। आप एक बार इस पर अपनी सारी डिटेल्स कर दें, फिल कर दें, और उसके बाद आपका जो फोन नंबर और ईमेल आईडी है उससे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो हर बार आपको जरूरत नहीं है कि आप इसको फिल करते रहे बार बार। हाँ, ये एक चीज मैं आपसे कहूंगी, एक तो बच्चे इसमें कोई फी नहीं है, ठीक है। बस हाँ, आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये आपके ओटीआर के लिए मैंडेटरी होंगे। और आपको एक बात इसमें भी याद रखना है कि आपकी सारी इसमें जो कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन है सारी चीजें इसमें होंगी। और अगर फ्यूचर आपको जो भी एग्जामिनेशन यूपीएससी के देना है, सो वंस आपने ओटीआर पे जस्ट अपना जो मेल आईडी है या फोन नंबर जो भी रजिस्टर्ड आप इससे करेंगे। हाँ, एक चीज आपको याद रखना है कि जो भी डिटेल्स है ना, जब ये आप फिल करेंगे किसी को साथ बैठा लेना या बहुत अटेंटिव होकर भरना आप इसको, ताकि किसी भी तरह की कोई गलती ना हो। तो यहाँ पर आप किसी भी तरह की कोई मिस्टेक्स जो है वह नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आइए, एक बात और मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पर आप न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक कर लेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशंस पर जाकर यूपीएससी की साइट पर, तो आपको ये ओटीआर जो है बच्चे वह मिल जाएगा, है ना। मेल आईडी और इन सब से वेरीफाई कर लेना। एक कडार का क्वेश्चन आया था, आप किस जगह पे जॉब करना चाहते हैं, किस क्षेत्र पे। पहले बहुत अलग अलग, पहले स्टेट वाली बात होती थी, अब क्या कि अब 4-5 स्टेट्स का ग्रुप बना के उस तरह से दे देते हैं। कभी किसी को यूटीज मिल जाता है, यूटीज मतलब यूनियन टेरिटरीज, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि बेसिकली क्या आपको जो कडार प्रेफरेंस है वह भरना पड़ेगा, अभी नहीं भरना पड़ेगा, अभी केवल प्रीलिम्स दे लो, छटनी में निकल जाओ, उसके बाद भरना। सो आप देखेंगे कि ये जो कडार प्रेफरेंस है बच्चे, कि आप किस कैडर में जॉब करना चाहते हैं, किस एरिया में जॉब करना चाहते हैं, तो ये तो आपको जो आपका डेफ है ना, उसके बाद आपको बाद में फिल करना होता है। अभी इसकी कोई नीड नहीं है। अब मैं कुछ और चेंजेस पे बात करूंगी। पहली बात है कि इसमें चेंजेस हुए क्या है। देखो, यहां पर एक डेट दी हुई होती है 1 अगस्त और 2025। इस डेट से आपका जो एज अटेम्प्ट है वो काउंट होगा। इस डेट को अगर आप 21 के हो गए, आप मिनिमम एज है, और अगर इस डेट को आप 33 के हो गए तो आप एग्जाम नहीं दे सकते। 21 के नहीं हुए तो नहीं दे सकते, दैट इज मिनिमम एज। तो यहां पर क्या है ना कि इस एज के साथ साथ क्वालिफिकेशंस में भी कुछ चेंजेस किए गए। होता क्या है ना कि समटाइम्स मान लीजिए जो बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है उसके पास इस समय तक जो डिग्री है वह नहीं आई, या फिर जिस वक्त वो फॉर्म फिल कर रहा है तब तक उसके पास उसके जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वह नहीं आई, तब ऐसे में क्या होगा, ये आपका एक क्वेश्चन था। तो एक जो मेन चेंज आपका जो एजुकेशन सर्टिफिकेट है उसमें आया। पहले क्या होता था ना कि जो आपका प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स होने के बाद जो आपका मुख्य परीक्षा होता है मेंस, उस वक्त आपको स्नातक का जो लास्ट सेमेस्टर का मार्कशीट इस समय तक मिलता नहीं है, तो हम वो नहीं दे सकते थे। तो पहले क्या इसमें प्रावधान किया गया था कि आपका जो लास्ट सेमेस्टर का मार्कशीट है वो आप कब दें, मुख्य परीक्षा में दे दें। लेकिन अब जो है कि आप मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकते हैं अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला है तब भी, ठीक है। तो यहाँ पे एक चेंज ये किया गया है। एक चेंज की बात हम और कर दें, कुछ डॉक्यूमेंट्स की बात कर ले। तो पहले आप देखेंगे कि बेसिकली जब आप प्रीलिम्स का फॉर्म भर रहे हैं तो आप केवल बुनियादी जानकारी, मतलब बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशंस जो है वह भरते थे, डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होती है। मेंस और बाकी इंटरव्यू के समय डॉक्यूमेंट सारे फिल करने होते थे। बट अब बेसिकली थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी और कुछ इस तरह के जो डिस्प्यूट्स हैं उन सभी से बचने के लिए क्या किया गया कि प्रारंभिक परीक्षा जो है यही आप जब इसको डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, जब आप इसमें फॉर्म फिलअप करेंगे तभी आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वह देने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको इसमें रखनी होंगी, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ। आप
आपको एक बात याद रखना है कि आपका जो एज काउंट होगा और बाकी सारी चीज़ें 10th के बेस पर ही सारी चीज़ें यहाँ पर काउंट होती हैं, ठीक है। तो आपको जैसे कि देखो आप क्लेम कर रहे हैं डेट ऑफ बर्थ किसी कैटेगरी बेनिफिट के लिए, जैसे कि SC ST OBC है, EWS है, PWBD है, एक्स सर्विसमैन है, तो यहाँ पर जिस भी तरह की अगर कैटेगरी का आप कोई बेनिफिट चाहते हैं तो वो आपको डॉक्यूमेंट पहले ही देना होगा, ठीक है। एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्विसेज प्रेफरेंसेस, यहाँ पर ये सारी चीज़ें ये भी आपको याद रखना होगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपसे कहा सर्विस प्रेफरेंसेस। सो व्हाट इज सर्विस प्रेफरेंसेस? पहले मेंस के बाद आपको ये देना होता था, है ना, लेकिन अब क्या है, अब आपको प्रीलिम्स के समय ही, अब आपको जो प्रीलिम्स है उस समय ही आपको जो प्रेफरेंस है वह देना पड़ेगा। प्रेफरेंस दैट मीन्स कि जो नेम ऑफ सर्विसेज आप देखते हैं, जैसे कि आपकी 3 जो है वह AIS हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज, है ना। तो आप क्या पहले चाहते हैं, आप IAS चाहते हैं, IFS चाहते हैं, IPS चाहते हैं, ऑडिट, सिविल, मतलब जो भी है, तो इस तरीके की जो भी सर्विस प्रेफरेंसेस हैं वो आपको पहले ही देनी होंगी, है ना। पहले मेंस के बाद देते थे, अब देना होगा। एक बात और, क्या आप अपना ये जो प्रेफरेंस है, अपना ये जो जॉब का, अपना ये जो इन सारी सर्विसेज में क्या चेंज कर सकते हैं? तो आप मेंस के बाद, है ना, मेंस के बाद, मेंस का रिजल्ट जब हो गया, आपका मेंस हो गया, प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, उसके बाद जब रिजल्ट आया बच्चे, तब आप इसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप चेंज कर सकते हैं, इसके लिए कोई नॉमिनल सी फी होगी। और एक और बात कि कुछ मैं आपसे, आप जो गलतियां करते हैं मैं आपको बता दूं। एक तो OTR में कोई गलती नहीं करनी है, जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे बहुत अटेंटिव होकर, वरना छोटी सी गलती नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। साल भर मेहनत की आपने कि चलो इस बार UPSC जो सीरियस अटैम्प्ट देंगे, छोटी सी गलती से आप पेपर नहीं दे पाए, उससे आपको बचना है, ठीक है। तो आपको बेसिकली आपको ये नहीं करना है कि नहीं हम करेक्ट करा लेंगे, उस पर निर्भर मत रहो। फर्स्ट टाइम ही आप अपना अटेंटिव होकर सारी जो अपना डॉक्यूमेंटेशन है सारी चीज़ें फिलअप करें, ठीक है। और इसके बाद अच्छा एक बात और आपको याद रखना है कि जो आपका परीक्षा केंद्र है ना, जैसे कि जो दिल्ली में बच्चे रहते हैं वो कोशिश करते हैं कि दिल्ली मिल जाए, हाँ थोड़ा सा लेट कर तो फिर नोएडा आसपास मिल जाता है, गुड़गांव वगैरह। तो यहाँ पर अपना जो परीक्षा केंद्र, जो भी आपने एग्जाम सेंटर है वो ध्यान से चुनना, ठीक है। एक बात और, बच्चों को लगता है कि अटेम्प्ट हमारे कब काउंट होंगे? क्या फॉर्म भरने से अटेम्प्ट काउंट होंगे? नहीं, फॉर्म भरने से अटेम्प्ट काउंट नहीं होंगे। आपने अगर पेपर दिया है, कोई भी एक पेपर, अगर आपने GS दिया या CSET दिया, कई बच्चों का CSET बिगड़ जाता है तो वो प्रीलिम्स, GS बिगड़ जाता है तो वो CSET नहीं देते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपका फॉर्म फिल करना क्या अटेम्प्ट काउंट होगा? नहीं, अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा, ठीक है, अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा, ये बात आपको याद रखना है। और यहाँ पर और आपकी जो एज का है, एज का क्राइटेरिया कहाँ से लिया जाएगा? तो 10th का जो मार्कशीट है आपका ये माना जाएगा, ठीक है। 10th का मार्कशीट जो है ये माना जाएगा। तो ये बेसिकली आपके लिए कुछ ऐसी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है। तो ऐसे बच्चे जो कि चाहते हैं कि भाई हमें UPSC जो है 2025 निकालना है और इसके लिए लग जाना, तो बच्चों आपके पास 110-120 दिन का समय है, जो कर सकते हैं कीजिए प्रीलिम्स के लिए, है ना। रिवीजन कीजिए, बार बार अपनी गलतियों को सुधारिए, जितना हो सके मुख लगाएं। देखो किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि आपको प्रयास ऐसे करने चाहिए जिससे आप कभी नहीं जीत सकते। और डेफिनेटली जब आप इस लेवल पे प्रयास करते हैं ना कहीं हमारे प्रयासों में कमी होती है। हम अगर 1-2 नंबर से रह रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छी है, तो 1-2 नंबर से हम किसको बताने के लिए रुक रहे हैं कि भाई मैं तो 1-2 नंबर से रह गया। किसी को फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि आप कितने नंबर से रुके, है ना। फाइनल लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, इससे फर्क पड़ता है। तो कोशिश कीजिए कि आप अभी जितना प्रयास कर लेंगे, 2-4 मुक एक्स्ट्रा लगा लोगे, 2-4 नंबर बढ़ जाएंगे ना, तो कम से कम निर्भर तो नहीं रहोगे इस बात पे कि प्रीलिम्स होगा नहीं होगा। एक क्लैरिटी तो रहेगी कि चलो भाई इस बार का मेंस लिखेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट सभी बच्चों के लिए। और ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे आपको मेरी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशंस, PDF, क्लास नोट्स सब मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट।